हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स पर प्रॉब्लम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रियल नंबर्स हमारा कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट। ये हमारा क्या हो गया, होगा। ठीक है। अब हम इसके आगे मैंने जैसे कहा था पिछली वीडियो में, ये हम करेंगे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेशन होगा। ठीक है। एक तो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिस्ट, तो क्लास 10 के लिए मोस्टली प्रीवियस ईयर ही है। तो पहला पार्ट रहेगा एमसीक्यू और दूसरा पार्ट रहेगा जो राइटिंग फॉर्म में होता है, अदर देन एमसीक्यू। ठीक है। जैसे लार्ज या वेरी शॉर्ट। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे रियल नंबर के। तो पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये होगा। तो सबसे पहले आज हम एमसीक्यू वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ 98 and 28 is equal to m and LCM of 98 28 is equal to n, then n minus m की वैल्यू बतानी है हमको। फाइंड n minus 7 n। n क्या है यहाँ, एचसीएफ है। m क्या है, एलसीएम। ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर देते हैं 98। 98 को क्या लिखेंगे, 2 into 7 स्क्वायर। और 28 को क्या लिखेंगे, 4 into 7, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर into 7। अब हमने बताया था, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है। क्लास में हमने क्या बताया था कि जो एचसीएफ निकालना होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, एक 7 है और एक 2 है। 2 लिख देते हैं और 7। और पावर कैसी रहेगी, मिनिमम। यहाँ 2 की पावर मिनिमम कितनी है, 1। इन दोनों 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 1। और 7 की पावर मिनिमम क्या है, 1। इससे कितना जाएगा, 14। नाउ फाइंड एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी हमारे पास फैक्टर है उनको लिख लेंगे, 2 7। ठीक है। अब 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, हमको यहाँ पर क्या करना था, मैक्सिमम पावर लेनी थी। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी पावर है, 2। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 49, 6 9 4 196। ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 196। और एचसीएफ कितना हो गया, 49। सो इससे हमको क्या मिला, एन की वैल्यू कितनी मिली है हमको, 14। एन क्या है, सॉरी एम की वैल्यू कितनी है, एम है यहाँ पर, एचसीएफ एन है यहाँ पर। एम की वैल्यू कितनी मिली हमको, 14। और एन की वैल्यू कितनी मिली हमको, एन की वैल्यू मिली 196। ठीक है। एन माइनस 7 है, 196 माइनस 7 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 14। 196 माइनस 14 समझ लो, 98। कितना आ गया, 98। तो ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखे थे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, दोनों का। फिर एचसीएफ निकालने के लिए हमको कॉमन फैक्टर जो है वो लिखने रहते हैं। फिर उनकी मिनिमम पावर लेनी, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ 2 था, तो 1 7 में 2 था, 1 था, 1 फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कितना आ गया, 14। एचसीएम भी 96। फिर अप्लाइड क्वेश्चन, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का यूज करके
एक डिफरेंट वैल्यू निकाल लेती है, रही गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, if -1 to the power n plus -1 to the power 8 equal to 0, then n is, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यानी ऑड इंटीजर, यानी इवन इंटीजर। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर जो हमने क्या ले लिया -1, अब एक बात देखो, -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 की पावर कौन सी, इवन पावर होती है। -1 की पावर 2m इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, यानी कि -1 की पावर n इज इक्वल टू दी -1। अब -1 की पावर, क्या पावर लेते हैं कि हमेशा माइनस जाए, हम जानते हैं विच इज ऑड, सिंप्लाइज -2m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 हमेशा। तो ये क्या होगा, हमारा ऑड इंटीजर होगा। ठीक, ऑड नंबर होगा तो, लेकिन ऑड हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये हमेशा जीरो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। अगर जो हम पॉजिटिव लेते हैं, मान लो 2 ले लिया, तो हमारा क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। एन केवल इफ, क्या करें, मान लेते हैं इफ एन इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, तो -1 का स्क्वायर 1, साइज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं होगा। नेगेटिव के लिए -2 ले लेते हैं। ठीक है, -2 ले लिया तो -1 की पावर 1 अपान -1 की पावर 2 प्लस 1, तो ये कितने वैल्यू आएगी, इक्वल टू हो जाएगी 1 प्लस 1, 2। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, इवन नंबर पे हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। हमारा वैल्यू क्या होगा, सी, यानी ऑड नंबर, यानी कि -1 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर -1 टू पावर 8 इक्वल टू 0 होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड नंबर। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा एक रेशनल नंबर है बिटवीन √3 एंड √5। सबसे पहले देखते हैं जो ऑप्शन दिया गया है वो रेशनल नंबर है भी कि नहीं है। ठीक है ना, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो 5 हमको पता है क्या है, कि रेशनल नंबर, तो 5 तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं √3 5, √5, √3 एंड √5, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 समथिंग। ठीक है, तो अब जो इससे छोटी है 1.73, वैसे ये हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ये किसकी वैल्यू है, √2 की वैल्यू, तो ये नहीं आएगी। अब हमारे पास बच्चा एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, रिपीटेशन वाला है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन नंबर, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमको देखना है ये कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। 2.326 √5 की वैल्यू, अब √3 1.73 है, तो ये भी लाई कर रहा है और ये भी लाई कर रहा है, कि ये दोनों इससे बड़े। अब ये देखना है कि कौन सी वैल्यू √5 के अंदर है और कौन सी वैल्यू √5 के बाहर है। तो √5 निकालेंगे हम लोग, √5 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बताऊं कैसे निकालता हूँ, 5, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 4, यहाँ कितना आ गया, 2.00, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, 54, यानी कि 2.2। अब देखो, ठीक, अभी 2.2 लगभग आ रहा है, आगे और भी जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी ये वैल्यू कितनी, 2.3 है, तो ये कहाँ चली गई, आउटसाइड ऑफ 2.2, 2.346 बार इज ग्रेटर देन √5। ठीक है, सिंप्लाइज 1.857142 is less than √5 एंड ग्रेटर देन √6। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, ये भी करो। ठीक है,
इस तरीके से हमने फाइंड किया क्या कौन सा नंबर इसके बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि देख लिए कौन सा रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर था ही नहीं, ये ऑप्शन पहले से खत्म हो गया। ये अंडर रूट टू की वैल्यू ये भी खत्म हो गई, ये भी इरेशनल नंबर नॉन रिपीटेशन। अब रेशनल नंबर में दो नंबर बचे। अब ये चूंकि अंडर रूट फाइव के बाहर जा रहा है तो इसलिए नहीं होगा। ये लाइक करा तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल करते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच 16, 20 एंड 50। हमको क्या ढूंढना है? द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो एंड डिविजिबल बाय ईच। अब अगर इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए तो यानी कि बाय ईच ऑफ, सबसे डिविजिबल है, यानी कि द नंबर शुड बी नंबर डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 16, 20 और 50। ठीक है, 16, 20 और 50। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? अब सबसे पहले देखेंगे विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा इसमें? 100 और 3600। ठीक है, 1200 है नहीं, 400 है नहीं। ठीक है, अब दो नंबर हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अभी या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? एलसीएम। हम एलसीएम क्या निकालेंगे? 16 का टू द पावर 4, 20 का टू द पावर 2 इंटू 5, 50 का 2 इंटू 5 का स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं फैक्टर्स उनको लिख लेते हैं, 2 और 5, यही फैक्टर। और हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 4। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये कितना हो गया? 525 इंटू 16। ठीक है, ये किससे ग्रेटर देन हो गया? 100 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये ग्रेटर देन 100 होगी। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 100 हो गया तो 100 तो नहीं होगा। ठीक, ये रही है परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है। और चूंकि इसका एलसीएम क्या है? 100 से बड़ा हो गया। अब 100 से बड़ा हो गया तो 100 को कैसे डिवाइड करना है? डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लाइज 3600 होगा वहाँ पर। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3600 divisible by 25 into 60। 5 7 जा 5, 7 जा 5, 5, 5 7 जा 35, 1 आया, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, अब 16 9 जा 145। सो क्या ये कंप्लीट डिविजिबल है? 9 आ गया ना, 3600 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 40, 110 एंड 360। ठीक, तो इसको हम लोग 40, अब इसको दो तरीके से लगा सकते हैं तो हमको इजी लगे वो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 स्क्वायर 2 का क्यूब इंटू 5, 110 का हो जाएगा। 2 इंटू 5 11, 360 का हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 10, यानी कि 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो। कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है सब में। एक कौन सा कॉमन है? 5 कॉमन है। 11 कॉमन है नहीं, तो 2 और 5 हो जाएगा। अब मिनिमम पावर देखते हैं। मिनिमम पावर कितनी है इसमें? इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो कितना हो गया? 1। अब इसमें कितनी है? 5, इसमें कितनी है? 5, इसमें कितनी है? 5, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अगला सवाल है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। ठीक है,
4004 का हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो टू, वन, टू टू फोर, वन, ठीक है। फिर अब किससे डिवाइड होगा, सेवन, सेवन वन सेवन, थ्री, थ्री जीरो, 13 हो जा, 28, टू, सेवन टू जा, फिर किससे डिवाइड होगा, 11 वन जा 11, थ्री, 11 थ्री जा 33, 13, ठीक है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, सम ऑफ द एक्सपोनेंट, 4000, फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया टू का स्क्वायर इंटू सेवन इंटू 11 इंटू 13। हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द 4004, ठीक है। अब इसकी पावर्स कितनी है, सम, टू, इसकी पावर कितनी है, वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, तो कितना आ गया, टू थ्री, तो इसका आंसर कितना आ गया, फाइव। अगला देखते हैं, if p and q are natural number, if p is the multiple of q, what is the HCF of q? If p and q are natural number and p is the multiple of q, then what is the HCF of p and q? ठीक है, p क्या है, is an natural number, ठीक है, और q भी है, ठीक है। p is the multiple of q, p क्या है, q का मल्टीपल है। अगर जो p q का मल्टीपल, तो वी कैन राइट एज q इज इक्वल टू p के, ठीक है, q इज इक्वल टू p के फोर सम के, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू पी के। व्हाट इज द एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू, तो अब एस सी एफ निकालना हमको, पी कमा क्यू, पी का एस सी एफ, पी का क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मान लेते हैं पी है, ठीक है, पी का पी हो गया, क्यू क्या क्या हो जाएगा, पी इंटू की के, तो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो डिवाइड कर रहे हैं, पी, जो कॉमन है दोनों में। अब पी से बड़ा कोई फैक्टर तो नहीं होगा ना पी का, पी इज द मैक्सिमम फैक्टर ऑफ पी, ठीक है, और क्यू में भी पी है, तो यानी कि हाईएस्ट, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, कॉमन फैक्टर कौन हो गए, वन और पी, सिंप्लाइज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू दी पी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, नेक्स्ट देखते हैं अगला, वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए बी क्यू, ओके, इसमें दो दो सवाल है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए बी क्यूब है, वाई इज इक्वल टू क्या है, ए क्यूब बी है, ए बी प्राइम नंबर है, देन एच सी एफ ऑफ द एक्स सी एफ माइनस एल सी एम, ठीक है, देख लेते हैं। अब एच सी एफ के लिए क्या होगा हमारा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर, अब इसमें एच सी एफ के लिए देखते हैं, दोनों में है ए और बी, लिख लेते हैं, मिनिमम पावर ए की वन, मैक्सिमम मिनिमम पावर बी की वन, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, ए बी। अब हम एलसीएम निकालते हैं, ए बी, मैक्सिमम पावर ए की तीन, बी की तीन, तो हमको पूछा क्या, एच सी एफ माइनस एल सी, ठीक है। एच सी एफ की वैल्यू कितनी है, ए बी, एलसीएम की वैल्यू कितनी है, ए क्यू बी क्यू, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ए की फॉर्म में लेते हैं, वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ए बी, अब ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी इंटू ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, वन प्लस ए बी
इंटू वन माइनस ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वन प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ये चेक करना, ठीक है ना। वन प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। हमको पता करना है। अब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस होगा तो प्लस टू बी, माइनस होगा तो माइनस बी। इसको क्या करेंगे हम लोग, वन प्लस टू इंटू वन इंटू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन माइनस टू इंटू वन इंटू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, वन प्लस टू अंडर रूट थ्री प्लस थ्री माइनस वन माइनस टू अंडर रूट थ्री, ठीक है, प्लस थ्री, ठीक। तो आ जाएगा वन प्लस टू अंडर रूट थ्री प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू अंडर रूट थ्री माइनस थ्री। अब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, फोर अंडर रूट थ्री, ये क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव इरेशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, यस। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक, थ्री प्लस टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस थ्री अंडर रूट थ्री माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले ऑप्शन में किया था वैसे ही कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर अंडर रूट थ्री प्लस टू का प्लस अंडर रूट थ्री माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलते हम लोग, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट थ्री इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट थ्री इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फोर अंडर रूट थ्री प्लस फोर प्लस थ्री माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस फोर सेवन प्लस फोर अंडर रूट थ्री प्लस सेवन माइनस फोर अंडर रूट थ्री, सेवन सेवन फोर्टीन, ये इससे करके ये इससे करके। तो हमारा ऑप्शन क्या था, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल। हमारी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, 14/1। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अगला है हमारा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर एन, ठीक है।
और y इज इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर m सी स्क्वायर ए बी सी आर प्राइम इफ एलसीएम ऑफ x एंड y इज ए क्यूब बी की पावर 4 सी क्यूब देन वैल्यू ऑफ m प्लस n। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकाल के फिर कंपेयर करेंगे, पावर मिल जाएगी, चेक कर लेते हैं। ये करेंगे एलसीएम, यहाँ x क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर m, y क्या हमारा ए क्यूब बी की पावर m सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, ए बी और सी। अब देखते हैं एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर, इसमें ए क्यूब ए स्क्वायर मैक्सिमम कितना है, 3। ठीक, अब बी क्यूब बी की पावर m कितना है, बी क्यूब और बी की पावर m। अब यहाँ हमारा देखो कितना है, एलसीएम कितना देखा, बी की पावर 4, यानी m की वैल्यू कितनी है, ये m बड़ा है, और सी की पावर n, यहाँ कितना है m की वैल्यू, ये n हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें दोनों, अब यहाँ पर चूंकि एलसीएम दे रखा था, कितना दे रखा था हमारा, ए क्यूब बी की पावर 4 और सी की। ठीक, तो हमारा एलसीएम m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। हमको क्या फाइंड आउट करना, m प्लस n, m प्लस n कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, for any prime number p, if p divides a square where a is an a real number, then p also divides a। ये हमारे रिजल्ट है, ये मैंने कराया था। ठीक है, if p divides, अगर जो p एक प्राइम नंबर है और if p divides a स्क्वायर, इसका प्रूफ भी कराया, then p divides a। यही वो थ्योरम है जिसे हम, जैसे अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, या अंडर रूट 7 हो, इन सबको प्रूव करने में काम आता है कि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो होगा ई आर। ठीक, तो हो गया ये। अगला क्वेश्चन हमारा, 0.4 इज एन नेचुरल रेशनल इंटीजर इरेशनल। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 0.4, 0.4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4/10। ठीक है, अंडर रूट 4 बाई क्या हो जाएगा, 10। ठीक, अंडर रूट 4/10। अब ये क्या है, 2/5, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 5, दोनों रेशनल नंबर है और दोनों डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, और चूंकि इनका जीसीडी कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, 5 का 1, तो कोई चांस नहीं जो कट जाए। ठीक है, तो इट सिंप्लाइज इट इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। ठीक है, हमको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n। ठीक, 8 की पावर n, अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब की पावर n, 2 का क्यूब की पावर n, 2 का क्यूब, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे, कौन कौन, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2। ठीक, तो अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से, 2 टू जा 4 आ सकता है, 4 टू जा 8 आ सकता है, 8 टू जा 16 आ सकता है। ठीक है, 16 टू जा 32, 32 जा 64, यानी कि 2684 आ सकता है। तो कौन सा नहीं आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4। बट
जीरो नहीं आ सकता। ये ठीक है, जीरो नहीं आ सकता। जीरो के लिए क्या चाहिए हमारा? फाइव। जीरो के लिए चाहिए हमारा फाइव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, if two positive integers p and q can be expressed as a 18 a square b to power 4 and q is equal to 20 a cube b square, where a and b are prime number, then LCM of p q। ठीक है, हमको दिया है p, दे दिया है 18 a स्क्वायर b की पावर 4। अब 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू b की पावर 4। और q क्या दे रखा है? 20 a क्यूब बी स्क्वायर, 20 का 2 का स्क्वायर इंटू 5, 20 हो गया ए क्यूब और बी स्क्वायर। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 3 ए बी और 5। 2 3 5 ए और बी। 2 की पावर मैक्सिमम 2, 3 की पावर मैक्सिमम 2, 5 की पावर मैक्सिमम 1, ए का क्यूब बी का 4। ठीक है, तो कितना आ गया? 4, 3 3 जा 9 इंटू 5 ए क्यूब बी की पावर 4, 4 9 जा 36, 5 जा 180 ए क्यूब बी की पावर 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस सी एफ इतना है, एलसीएम इतना है, देन वैल्यू ऑफ के। ठीक है, एस सी एफ 40 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है समथिंग, देन द वैल्यू ऑफ के। हमको पता है, क्या पता है हमको? इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, then the product is equal to SCF into LCM। दो नंबर है ना, ए की वैल्यू कितनी है? 25, 20 इंटू 6600। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 40। और एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 252 इंटू के। ठीक है, अब हमको के चाहिए, एम्प्लाइज के इज इक्वल टू हो जाएगा 2520 इंटू 66 अपॉन 40 इंटू 252। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10, सॉरी डिवाइड कर देंगे, 66 14। ठीक है, ये चला गया। ठीक, अब हमारा कितना आ गया? 6600। डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 1650। देखते हैं, 1650। तो के की वैल्यू आ गई 1600। ये है एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। ए इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सी की वैल्यू दी गई है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब हम देखेंगे, इसमें x किसकी पावर? 3। इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी? 1। यहाँ पर x क्या? अब ये जो x होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो जीरो तो नहीं होगा ना। मैक्सिमम मिनिमम पावर कितनी है इसमें? 1। अगर यहाँ पर x की वैल्यू जीरो हो सकती है? जीरो हो सकती है। लेकिन चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे किसका? 3780 का। यहाँ से पता चल जाएगा पावर कितनी, फिर हम कंपेयर कर देंगे। तो 2 से 2 1 जा 2 1, 2 8 जा 16 1, 2 9 जा 18 जी। ठीक है, 2 9 जा 18
टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, थ्री थ्री जा 9, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9, थ्री फाइव जा अब फाइव से। ठीक है, तो हमारा एलसीएम का फैक्टर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है? मैक्सिमम पावर होती है। मैक्सिमम में क्या होती है? मैक्सिमम पावर। यहाँ पर इन सब में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है 1, एक है 1 और एक है एक्स। क्योंकि अब एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 3। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि एलसीएम में क्या है? मैक्सिमम पावर हो। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल करते हैं। A pair of irrational number whose product is irrational number which ऐसे पेयर irrational number का जिसका प्रोडक्ट क्या है? एक रेशनल नंबर है। जैसे अंडर रूट 16, अंडर रूट 4, इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों इरेशनल नंबर है। नहीं, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल, तो ये तो नहीं होगा। अंडर रूट 5, अंडर रूट 10, ये नंबर ही नहीं है रेशनल। अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 27, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 27। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 27 इंटू 3 81, अंडर रूट ऑफ 51 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है जो कि क्या है? दो नंबर, दो रेशनल नंबर के प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द CF of two number is 65 and 10। एचसीएफ, सीएफ कितना दे रखा है हमको? 13। इस नंबर क्या हमारे पास? ए क्या हमारे 65 एंड बी की वैल्यू कितनी है? 104। ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ इज इक्वल टू, एलसीएम कितना दे रखा है हमारे पास? 40x। तो अब देखते हैं, हम जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए की वैल्यू कितनी है? 65, बी की वैल्यू 104, एचसीएफ की वैल्यू 13, एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू 40x। ठीक है, तो अब निकालते हैं। x इज इक्वल टू 65 इंटू 104 अपॉन 13 इंटू 40। 13 5 जा 65, 5 8 जा 40, 104 अपॉन 8 आया, 8 1 जा 8। ठीक है, 2 8 3 जा 24। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281, 1249, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। तो ऐसा नंबर हमको ढूंढना है। ऐसा नंबर मान लेते हैं, ऐसा नंबर क्या है? एक्स, जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर क्या छोड़? 5। अगर जो डिवाइड करे, ठीक, और रिमाइंडर 5, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक नया नंबर निकालते हैं। 281 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 276। अब वो नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्योंकि हमने क्या कर दिया? बता दिया। जैसे, और वाई डैश क्या हो जाएगा? एक नया नंबर 1249, और इसमें से रिमाइंडर कितना? 7, इसको घटा देते हैं, ये आ जाएगा 1242। ठीक है, अब हमको ऐसा नंबर देखना है जो क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, एस, तो अगर जो ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो कंप्लीटली डिवाइड करे, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं 276 का 2 1 जा
टू थ्री जा, टू सिक्स जा, टू नाइन जा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 2 3 23। अब नेक्स्ट आ गया हमारा 1 2 49, सॉरी 1 2 42। टू से डिवाइड करेंगे, टू सिक्स जा 12, टू टू जा वन, ठीक है। अब थ्री से करेंगे, थ्री वन जा, थ्री टू जा, थ्री सेवन जा 21, थ्री टू जा, सिंपलाइज एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा। अब दोनों में पावर देखते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर देखते हैं कौन से कॉमन है। एक टू है कॉमन, और क्या, थ्री कॉमन है और 22। टू, थ्री और 23। तो मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है? इसमें दो है, इसमें कितनी है? एक। तो हमको किन कौन सी लेनी है? मिनिमम वन। इसमें थ्री की पावर मैक्सिमम कितनी है? वन। इसमें कितनी है? तीन। तो मिनिमम कौन सी होगी? वन। 23 की और एक, टू थ्री जा सिक्स इंटू 23, सिक्स थ्री जा 18, सिक्स टू जा 12, एक 13, 138। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ टू 80 80 24 137। एलसीएम निकालना हमको 28 का, 44 132। 28 को क्या लिख सकते हैं? टू का स्क्वायर इंटू 44 का टू का स्क्वायर इंटू 11, 132। 132 को क्या लिखेंगे? टू इंटू सिक्स, टू सिक्स, स्क्वायर इंटू थ्री इंटू 11। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? टू स्क्वायर, थ्री इंटू सेवन इंटू 11, ठीक है। थ्री, फोर इंटू थ्री इंटू सेवन टू सेवन, ठीक है। चार सात एक 21, सात एक 21, और 23। फोर फोर थ्री 12, एक 924। एलसीएम कितना जाएगा? 924। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553 एंड देयर एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर जो टू को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? सिंपल एचसीएफ विल बी वन, ठीक है। इस प्रोडक्ट और जाहिर सी बात है प्रोडक्ट से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एचसीएफ क्या होगा? वन है, ठीक है। अब हमारा 19 का है, एम इज इक्वल टू है पी की पावर 5 टू स्क्वायर, एन की वैल्यू है पी क्यू, क्यू की पावर 4, पी एन की पावर प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ एम एंड एन। एलसीएम क्या हो जाएगा? पी क्यू लिख लो, मैक्सिमम पावर चुन लो। मैक्सिमम पावर कितनी है पी की? 5, क्यू की मैक्सिमम पावर 4, एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। The ratio of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number is ratio of LCS HCF to LCM of the least four। तो least composite number क्या है? फोर। और least prime number क्या है? least prime number 2, ठीक है। least prime number कितना है? 2। तो HCF कितना हो जाएगा इसमें? LCM कितना हो जाएगा? 4। HCF कितना हो जाएगा? 2।
एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का रेशियो, लीस्ट कंपोजिट द रेशियो ऑफ एचसीएफ, 2:4, 1:2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पी स्क्वायर कितना देखा रखा हमको, 32/50। पी इज एन इरेशनल नंबर, आर इरेशनल। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √32/50। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 16, 2 × 25। 2 से 2 कट गया, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25 का कितना हो जाएगा? 16 का हो गया 4, 25 5। तो ये क्या है? ये रेशनल है, फोर नंबर है नहीं। ठीक है, तो ये पूरे हमारे लगभग लगभग 21 सवाल थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। ठीक है, तो अब हम अगला जो क्लास होगा, लेक्चर होगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि रियल नंबर पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा स्केल पे क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहेंगे और फिर कुछ एडवांस प्रॉब्लम करा देंगे, जिससे कि नए क्वेश्चन आए तो डरने की कोई ज़रूरत ना हो। ठीक है ना? तो बस इतना ही था आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।